होगा, फैसले की घड़ियां करीब। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना की जानिब से लियोनेल मेसी और जूलियन ने एक गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में कल दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। फीफा वर्ल्ड कप का मेगा फाइनल 18 दिसंबर को कतर में खेला जाएगा। रेकॉर्डिंग के मामले पर हुकूमत और 2 अहम इत्तेहादी जमातें नाराज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास से JUI और BNP का वॉकआउट, तरामीम शामिल होने तक बाइकआउट का फैसला। दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त, जल्द तरामीम शामिल की जाएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। दो बड़े हुकूमती इत्तेहादियों का दबाव काम कर गया। मुस्लिम लीग नून कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऑप्शन से पीछे हट गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर रजामंदी जाहिर नहीं की थी। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और साद रफीक भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुखालिफ थे। इंतखाबात आगे तो जा सकते हैं मगर कबल अज़ वक्त नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में जारी सेहत आमा और समाजी शोबे के प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीकों, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत की बेहतरी पर मदद को सराहा। पोलियो की तमाम इक़साम के खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। बिल गेट्स का सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार। ये मंसूबा सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये मंसूबा मुकम्मल होकर पाकिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम को सक्कर, कराची, हैदराबाद यानी चाहे वो मुसाफिर हैं या ट्रांसपोर्ट है, बेपनाह इसका फायदा हासिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मंसूबा तवील अरसा ताखीर का शिकार रहा। ताखीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगी। मंसूबे से ज़मीनी फासले कम हो जाएंगे और मुल्क भर के शहर मुंसलिक होंगे। पाकिस्तान में मोटरवेज की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। रोहड़ी पुल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने आज रिक्वेस्ट की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल किए कि अगले हफ्ते विजिट उन इलाकों का और करेंगे जहाँ पे अभी तक फ्लड का पानी नहीं निकला है। और उसके साथ साथ घरों की जो बात की है, हुकूमत सिंध, फेडरल गवर्नमेंट मिलके, चौधरी एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है कि घर बना के दिए जाएँ सबको। गुज़श्ता हुकूमत पर बात करूंगा, ना उनसे किसी उम्मीद की। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हूं और वज़ीरा से बात करेंगे। सिंध के अवाम पर उम्मीद है कि कम वक्त में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने मसरूफियत के बावजूद सिंध का दौरा किया। मंसूबे पर काम करने के लिए 25,000 नौकरियां लोगों को देना है। मंसूबे पर दोनों तरफ से काम होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। सक्कर हैदराबाद का ये मंसूबा सेगमेंट जो कि 306 किलोमीटर है और 307 अरब रुपए की इसके ऊपर खती रकम खर्च होगी। 30 महीने में ये मंसूबा तकमील होगा।
मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। 9 जनवरी को जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, अपना हक मांगने के लिए वहां आवाज उठाएंगे। 30 अरब डॉलर का सैलाब से नुकसान हुआ। मोटरवे का संगे बुनियाद 90 की दिहाई में नवाज शरीफ ने रखा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हैदराबाद में खिताब। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज के दौर के बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक से बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। वज़ीर ममलिकत हिना रबानी खर ने चंद रोज़ कबल अफगानिस्तान का दौरा किया। ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन था। इंडोनेशिया से करीबी ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इंडोनेशियन टीवी को इंटरव्यू। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कार फरमा है। और हिंदुस्तान का जो ये मकरू चेहरा है, दहशतगर्दी का चेहरा जो है, इसे पूरी तरह से जो है वो बेनकाब करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। भारत का मकरूज चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान में मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम ने बेपुनाह कुर्बानियाँ दी। कलभूषण वाक़या पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। किसी दहशतगर्द तंजीम ने जोहर टाउन धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। 24 घंटे में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। दहशतगर्द भारत के साथ राब्ते में थे। बारूद तैयार करते वक्त वीडियो भी बनाई गई थी, जो हमें बाद में मिली। इस वाक़े में टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ और दहशतगर्द का राब्ता भारतीय दहशतगर्द तंजीम रॉ से था। एडिशनल IG CTD इमरान महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोहर टाउन लाहौर धमाके में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद। हुकूमत ने शवाहिद पर मुश्तमिल डोजियर की तैयारी मुकम्मल कर ली। डोजियर वजारत खारिजा के हवाले। सेक्रेटरी खारिजा का गैर मुल्की सफारतकारों से राब्ता। असद मजीद 30 ममालिक के सुफरा में ब्रीफिंग देंगे। भारत के मुलव्विस होने के सबूत दिखाए जाएंगे। डोजियर सलामती कौंसिल और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भेजा जाएगा। इमरान खान तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। 25,000 अरब नेट इंक्रीज है पाकिस्तान के सॉवरन डेट में। मेरी फैमिली को अरेस्ट किया गया। हमजा शहबाज शरीफ 2 साल जेल में रहे। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में रहे। शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे। मरियम नवाज साहिबा जेल में रही। राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज कहते हैं, इमरान खान ने 4 साल मुल्क के साथ खेल तमाशा किया। शरीफ फैमिली के लोगों को गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी की जाती रही। साबिक चेयरमैन नैब पर दबाव डालकर हमारे खिलाफ केसेस बनवाए गए। हमारे खिलाफ इमरान खान ने जो कुछ किया सब के सामने है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। बरतानिया में हम पर 18 माह बेबुनियाद मुकदमा चलता रहा। हमने सामना किया और सुरखरू हुए। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान की दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क के मसाइल को हल किया है। यहाँ PTI सिर्फ बातें करती रही, एक पैसे का काम नहीं हुआ। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी तारीखी होगी।
दूसरा, अगर एक जमात के कहने पर इलेक्शन होने लगे तो कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असेंबलियां बनाना खेल है क्या? असेंबलियां तोड़ना खेल है? उस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा मुल्क एक ही काम पे लग जाता है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। और जो आपके पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ कुछ करके दिखाओ ना। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं इमरान खान जो काम करता है वो उल्टा पड़ जाता है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाला लई में लैंड कर चुका। इमरान खान के सहूलतकार एक एक कर चले गए, अब वो तन्हा रह गए हैं। इमरान खान का दौर स्याह था, हम बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। मुल्क में आज इलेक्शन नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अभी तक हफ्ते की डेट है और उसके ऊपर भी खान साहब ने बात की है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और पूरे लाहौर से रैलीज निकलेंगी और सिर्फ पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर ये इज्तिमा किया जाएगा और स्क्रीन्स के ज़रिए खान साहब का खिताब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में बड़ा सियासी शो करने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत वस्ती पंजाब की तंजीम के इजलास में फैसला। हमाद अजहर कहते हैं इमरान खान ने 17 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक में इज्तिमा की मंजूरी दे दी है। तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में भी इज्तिमात होंगे। इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देंगे। हमने आके आपकी बात सुनी, फैसलाबाद के टेक्सटाइल के जो लोग थे उनके पास बैठा, उनकी बात सुनी, उससे सीखा, पॉलिसी बनाई, इमरान खान साहब के सामने रखी। हमने कहा जी ये पॉलिसी जो है, खान साहब ने पूछा कि आपको एतमाद है अगर हम ये पॉलिसी लेकर चलेंगे तो हमारी टेक्सटाइल की सनत दोबारा उठ सकती है। एक पार्टी के बहुत बड़े लीडर होते थे, उनका मैसेज आया था खान साहब के पास, ये पॉलिसी ना ऐलान करें, ये पॉलिसी ना ऐलान करें, ये बहुत बड़े आप ऐलानात करने जा रहे हैं, ये हम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ अपने केस ख़त्म कराने पर है। फैसलाबाद में हमने टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान किया। इस वक्त मुल्क में माशी और सियासी बहरान है। सियासत में एक मसनूई बहरान पैदा किया गया। पिछले 8 माह में जो महंगाई देखी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी। रुपए की कदर में तेज़ी से कमी आ रही है। ये सियासत में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा असद उमर का तकरीब से खिताब। पीडीएम इत्तेहाद असम्बली बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, उनकी माशी टीम के बैरून दौरे किसी काम नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म और वज़रा घड़ी की बजाय अपनी कारकर्दगी का सबूत दिखाते। विफाक ने फौरी इंतखाबात ना कराए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करा देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले, सख्त हिदायत जारी। चौधरी परवेज़ इलाही ने सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी महकमों के नॉन डेवलपमेंट अखराजात में 50% कमी का फैसला। पंजाब भर में सरकारी अराजी का मुकम्मल रिकॉर्ड 1 हफ्ते में तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर लतीफ़ नज़र गुज्जर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही बोले हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की। जबकि कनेड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का वफ्द भी परवेज़ इलाही से मिला। वज़ीर आला ने कनेड कॉलेज के लिए 8 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने मिनरल ऑक्शन रूल्स 2022 की मंजूरी दे दी। स्पेशल जिनसी क्राइम की तफ्तीश के लिए यूनिट के क़याम की भी मंजूरी। सवाबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन, मर्दान में 6 स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर और सनती शोबे में टायर जलाने पर 1 साल पाबंदी की भी मंजूरी दे दी गई।
टेस्ला के मालिक एलोन मस्क से दुनिया के अमीर तरीन शख्स का टाइटल छीन गया। बर्नार्ड आर्नल्ड ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। लग्जरी ब्रांड लुइस वुटन की पेरेंट कंपनी LVMH के चीफ एग्जीक्यूटिव 73 साल बर्नार्ड आर्नल्ड के असासों की मालियत $172.9 अरब, जबकि 51 साल एलोन मस्क के असासों की मालियत $168.5 अरब है। एलोन मस्क के असासे उस वक्त कम हुए जब उन्होंने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा।